जय श्री राम मित्रों। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर गणेश पांडे, अयोध्या से। मित्रों, राहु व्यक्ति को जितना तेजी से ग्रोथ देता है, ऐसा कोई ग्रह उतना तेजी से ग्रोथ नहीं देता है। लेकिन इस राहु के जो मूल गुण हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्योंकि राहु भ्रम है। तो राहु को समझने के लिए हमें आज कई बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले कल में 18 मई से राहु का गोचर बदलने जा रहा है। यह इस साल का तीसरा बड़ा गोचर होगा, क्योंकि जीवन में जो परिवर्तनकारी ग्रह होते हैं शनि, गुरु और राहु, तो शनि का जो गोचर है वो 2.5 साल पर होता है। 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ गए हैं। वहीं गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में अभी 14 मई को पहुंच गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा गोचर है राहु का, चूंकि राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। तो राहु को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 18 महीने का समय लंबा होता है और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी होता है। राहु यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको रंक से राजा बना देता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। लेकिन राहु यदि खराब हो जाए, राहु यदि भ्रम पैदा कर दें, राहु को आप सही से समझ ना पाएँ, तो कहीं ना कहीं राहु उतना कष्ट भी देते हैं। तो आज हम लोग जो है राहु को समझने का प्रयास करेंगे। राहु हैं क्या, और यदि आपने राहु को समझ लिया तो आप राहु को अलाइन भी कर लेंगे, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल ग्रोथ देते हैं। राहु विदेश में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। राहु एक गुरु की भूमिका भी निभाते हैं। कहते हैं कि राहु एक छाया गुरु भी हैं, लेकिन भ्रमित भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान तो देते हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट और सीधा ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान ये संकेतों के माध्यम से देते हैं, भ्रमित करते हैं। ठीक है, स्पष्ट नहीं होता है। यह व्यक्ति को राहु जिन भी कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, विदेशी चीज़ों को, गैर पारंपरिक चीज़ों को, तकनीकी चीज़ों को या गूढ़ विद्याओं को, ठीक है, विदेशी ज्ञान देते हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए ज्ञान देते हैं, गूढ़ विद्याओं से जुड़े हुए ज्ञान देते हैं। राहु चूँकि एक छाया ग्रह है, जो लोग एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उस तरह का ज्ञान भी राहु देते हैं। लेकिन उसके पीछे एक पर्दा जरूर लगा होता है। राहु विस्थापन के भी संकेतक हैं। कहने का मतलब है कि राहु जहाँ व्यक्ति होता है वहाँ से दूर ले जाते हैं, यदि राहु कुछ विशेष जगहों पर बैठ जाए। ठीक है, राहु दशम में जहाँ व्यक्ति को राजनीति में, पॉलिटिक्स में या कलयुग के राजा बना देते हैं, राजनीति में सफलता देते हैं, पॉलिटिक्स में सफलता देते हैं, उच्च पदों की प्राप्ति कराते हैं, वहीं माता पिता से दूरी करते हैं। ठीक है, 12वें राहु हैं तो आपको विदेश लेके चले जाएंगे। 9वें राहु हैं तो आपको मजबूरन विदेश जाके बसना ही होगा। राहु विस्थापन के भी संकेतक हैं। कहने का मतलब है कि यदि राहु चतुर्थ भाव और नवम भाव में हैं तो व्यक्ति को विदेश जाकर बसने में मजबूर कर देते हैं। राहु शुरुआत में जब व्यक्ति भ्रमित होता है, प्रारंभ में राहु ऐसा भ्रम देता है कि व्यक्ति जब सफल होता है, पैसे आने शुरू होते हैं, उन्नति करने लगता है, तो व्यक्ति एक बंधन में बंधने लगता है। क्योंकि राहु बंधन भी है, आकर्षण के बंधन में, सफलता के बंधन में,
उन्नति के बंधन में, पैसे के बंधन में बंधता हुआ चला जाता है और फंसता हुआ चला जाता है, और उसी भ्रम में वो जीने लगता है। लेकिन जब राहु ये एहसास दिलाता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ें अस्थाई नहीं हैं, तो व्यक्ति का भ्रम धीरे धीरे दूर होता है और व्यक्ति को राहु शून्यता की तरफ ले जाता है। राहु का अपना कोई बहुत खास नेचर नहीं है, जैसा साथ वैसा प्रभाव। मतलब जिसके साथ, जिन ग्रहों के साथ या जिन ग्रहों के प्रभाव में राहु होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। जैसे कि शनि देव के साथ यदि राहु हैं तो शनि देव कैसे हैं? शनि देव न्याय के कारक हैं, शनि देव रहस्यमयी हैं, तंत्र मंत्र हैं। और शनि राहु की युति जब होती है तो व्यक्ति नशे में फंसता ही फंसता है। लेकिन शुक्र के साथ यदि हैं राहु तो व्यक्ति के अंदर विलासिता, वासना आ जाती है। राहु जहाँ कल्पना से परे जाकर के परिणाम देते हैं, यानी कि सफलता और असफलता दोनों कल्पना से परे जाकर के परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति सोचा नहीं होता है अपने जीवन में, वो सारे परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं अपने जीवन में, यानी कि सोच से परे। और वो परिणाम अचानक मिलता है। राहु का एक गुण ये भी है कि व्यक्ति जो कुछ नहीं सोचा होता है और जब नहीं सोचा होता है उसी समय वो परिणाम मिलते हैं। तो राहु ऐसा गूढ़ ग्रह है जिसको यदि आपने समझ लिया अच्छे से, तो व्यक्ति जब ग्रहों को समझ ले और उसके अनुसार उनको अलाइन करने की कोशिश करें तो जो है उसमें कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, तो आज वैसे राहु को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें थी राहु के संबंध में जिस पर हमने आज चर्चा की। राहु पे तमाम ऐसे कार्यक्रम और भी चलाए जा सकते हैं। ज्योतिष तो एक महासागर है, किसी भी विषय पे कई कई दिनों तक बोला जा सकता है, लेकिन समय की कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और तोड़ तोड़ करके उनको प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि जब चीज़ें बहुत बड़ी होने लगती हैं तो उबाऊ भी होने लगती हैं। सबके अंदर इतना धैर्य भी नहीं होता है कि जो है परेशान होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।